सो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कह रहा है कुलदीप अ जनरल मर्चेंट कीप्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ये जो कुलदीप है ना, ये जनरल मर्चेंट है और ये सिंगल एंट्री को फॉलो कर रहा है और ही वांट्स द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019 एंड फॉर दैट इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये चाहता है कि इसको पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है 31 मार्च 2019 को। अब देखो हमारे को एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हैं। एसेट्स के नाम पे कैश इन हैंड है, बैंक है, फर्नीचर है, स्टॉक है। और लाइबिलिटी के लिए क्रेडिटर्स है। फिर इसके बाद आप देखो डेटर्स दे रखा है 2.5 लाख और 3 लाख। और ये जो 2018 का है ये ओपनिंग है और 2019 का है जो है ये क्लोजिंग है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ही हैज विथड्रॉन 5 लाख फॉर हिज पर्सनल यूज। 5 लाख इसने पर्सनल यूज के लिए लगाए हैं। और वो कर रहा है यूज एंड इन्वेस्टेड 2.5 लाख एज एडिशनल कैपिटल। तो आपको ड्राइंग दे रखी है 5 लाख और एडिशनल कैपिटल दे रखा है, सॉरी ड्राइंग दे रखी है 5 लाख और एडिशनल कैपिटल है 2.5 लाख। कह रहा है आपको प्रॉफिट निकालना है। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों चाहिए होगा। ये बात तो मानते हो ना। यस सर। तो क्लोजिंग कैपिटल पहले हम एक काम करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन बताएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट ओपनिंग कैपिटल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 12 और फॉर्मेट आप भी बना लो जल्दी जल्दी। मैं फॉर्मेट बना हुआ है उसी को पेस्ट कर देता हूँ, खाली वैल्यूज गायब कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो ये आ गया मेरा फॉर्मेट और वैल्यूज हटा देता हूँ। और कौन सी डेट का मैं बना रहा हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ इसकी डेट क्या है। 1 अप्रैल 2018 है ना। तो इसको 1 अप्रैल 2018 कर दो। यहाँ तक सबने कर लिया। यस सर। यस सर। बस अब ये वैल्यूज हटा देता हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इनको हम लिख लेंगे। आपको बस नकल करके भेजना है, दैट्स इट, पता ही चल गया है। इसमें क्या करना होता है ना स्टूडेंट्स की, जितने एसेट्स हैं सबको लिखना होता है और जितनी लाइबिलिटी है सबको लिखना होता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। आपके पास सबके पास बुक है। सबसे पहले देखो जितने भी स्टार्ट है, जैसे कैश इन हैंड है तो वो सिर्फ 2018 का ही देखना और मुझे बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ, ठीक रहेगा। पहले कैश इन हैंड है, फिर बैंक है, फिर फर्नीचर है, फिर स्टॉक है। पहले 4 एसेट्स लिख रहे हैं हम। कौन बताएगा, मुझे बताते जाओ, मैं टाइप करते रहता हूँ। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। अमाउंट बताओ। सर 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, ये बॉयज में से ही बताएंगे जो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट। सर फर्नीचर। बैंक बैंक 1 बैलेंस लाख। है बेटा, बैंक बैलेंस नहीं यस लिखना सर, है। बैंक बैलेंस 7,50,000। 7,50,000, ठीक है। एक सेकेंड। देन सर फर्नीचर। एक सेकेंड 7,50,000, थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइप करने में। हाँ अब नेक्स्ट क्या है। फर्नीचर। पहले पूरा बोल दो फिर उसके बाद अमाउंट बाद में लिख लेंगे। फर्नीचर के बाद क्या है बेटा। सर स्टॉक। फिर क्या है, एसेट के नाम पे। डेटर्स। वेरी गुड। अब सबके अमाउंट चेक करो एक बार। फर्नीचर का अमाउंट बताओ मुझे। 1 लाख। फर्नीचर का, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट। स्टॉक 5 लाख। नेक्स्ट। डेटर्स 2,50,000। ठीक है यहाँ तक। तो देखो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखो एसेट्स का सब बता दिया इन्होंने कि 1.5 लाख, 7.5 लाख, 1 लाख और फिर 5 लाख और 2.5 लाख। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की। तो क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी के नाम पे, कितना है। 3,50,000। तो क्रेडिटर्स लिख दो 3,50,000 है ना। 3,50,000 ये लिख दिया मैंने। अब देखो हमारा जितना भी लाइबिलिटी था सब कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कि जितने ओपनिंग एसेट्स हैं सबको लिख लिया जाता है, ओपनिंग लाइबिलिटीज को लिख लिया जाता है और इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। ध्यान रखिएगा, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल।
लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको जल्दी से टोटल कर लिया क्या किसी ने? यस सर, मैंने कर यस लिया। सर। हाँ, अमाउंट बता दो बेटा। 17,50,000। हाँ, ये लो मैंने भेज दिया, इधर भी भेज देते हैं। 17,50,000 ये हो गया, और इसमें से 3.5 लाख उड़ा दो, कितना बचा? 14 लाख। 14 लाख। तो बस ये बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ मैं, बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। और ये हमारा हो गया, तो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग कैपिटल का भी बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को नकल कर लेता हूँ, और कुछ तो फायदा होना चाहिए ना मुझे। ये रहा देखो, ये मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट डेट क्या रखूं, 31 मार्च 2019 कर देता हूँ। अब ठीक है। यस सर। हाँ, ये लो बन गया, मार्च हो गया, ये मार्च करना पड़ेगा। ये लो, अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इनके बैलेंसेस को कर देता हूँ गायब। पता है आपको क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है। अब मुझे ये बताओ, कैश इन हैंड कितना है, देख के बताते जाओ। 1,75,000। ठीक है, इसी तरह से बैंक बैलेंस बताइए बेटा। 8 लाख। 8 लाख। नेक्स्ट, फर्नीचर बताओ। 1 लाख। नेक्स्ट, स्टॉक बताओ। 6,50,000। 6,50,000। नेक्स्ट, डेटर्स 3 बताओ। लाख। 3 लाख। एक चीज और करना होता है, कभी भी इसमें एसेट्स पे डिप्रिसिएशन होगा ना, तो वो लगाना होता है। तो इसके लिए हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई एसेट पे डिप्रिसिएशन तो नहीं है। जैसे ड्यूरिंग द ईयर इसने ड्राइंग किया, तो ड्राइंग तो फॉर्मूले में चला जाएगा, और इसने एडिशनल कैपिटल लगाया, ये भी फॉर्मूले में चला जाएगा। अगर कोई डिप्रिसिएशन होता या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता, तो हम यहाँ पे इसको अंदर ही सॉल्व करके और फिर बाहर भेज। कहने का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एडजस्टमेंट वाला करना है, ध्यान रखना। दोनों तरीके होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट वाला ही करना। और कैपिटल कितना है बेटा, कैपिटल का बैलेंस नहीं बताया अभी। तो 14 लाख आया। नहीं नहीं, ये कैपिटल का बैलेंस 4 लाख है ना, देखो तो बुक में अपने, ये देखो, दिख गया? ठीक है, यस सर। चलो अब टोटल बता दो मुझे, किसी बच्चे ने अगर कर लिया हो तो। नहीं तो यस मैं सर, 20,25,000। 20,25,000 ये लिख दिया। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, माइनस कर लें? 16,25,000। 16,25,000। तो 20,25,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ ये क्रेडिटर्स 4 लाख के, तो माइनस हो जाएगा 4 लाख, तो ये आ जाएगा मेरा 16,25,000, यही है ना? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो हमने बेटा ओपनिंग कैपिटल मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिगिनिंग का बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, और क्लोजिंग का बना के हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व कर देना है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, कौन बता रहा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके लिए फॉर्मेट याद है, ये देख रहे हो? पर्टिकुलर्स एंड यस हाँ, सर, पर्टिकुलर सर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ बोलो। सर जैसे इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि प्रिपेयर करना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें करना होगा फिर? नहीं, अगर देखो आपको एक्चुअली क्या है, अगर आपको इसने बोला है कि सॉल्व करो, तो आपको अगर कैलकुलेट बोला है तो सीधा आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसने देखो लास्ट में लिखा है बेटा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दैट, और कह रहा है कैलकुलेट करो प्रॉफिट, तो आपको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हो कि सर बिना प्रिपेयर करे कर दें तो क्या दिक्कत, यही ना? यस सर। कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर उसने बोला है कि प्रिपेयर करो तो प्रिपेयर ही करना,
अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने बोला नहीं है ना, तो ऐसे में आपकी मर्जी है, क्या करना है बताओ, आप सब बताओ, ऐसे ही कर देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करना है कि वैसे करना, बोलो। सर हाँ जी, फॉर्मूला से। फॉर्मूला से करना है, मुझे यही उम्मीद थी ना, फॉर्मूला से जरूर करोगे तुम लोग, क्योंकि वो आसान है ना। चलो तो सर फॉर्मूला उसमें से कर टाइम दे, टाइम भी बचता है और जल्दी हो जाता है। तो चलो फॉर्मूला ये ऐसे ही नकली रख देता हूँ, ठीक है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो इसको यूज कर लेगा। अल्टरनेट मेथड है, और प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता दो फिर जल्दी। क्लोजिंग कैपिटल हाँ, प्लस ड्राइंग्स अच्छा, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैप, माइनस ओपनिंग कैपिटल। माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये लो हो गया बस। ये क्या हो रहा है? कुछ हो ना हो, टाइपिंग जरूर सीख जाऊंगा मैं, है ना। यस सर। यस चलो ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बता दो, अभी हमने सॉल्व किया है, कहाँ है? 16,25,000 ये। यस सर। चलो ठीक है, इसको भेज देता हूँ बेटा। तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू मैंने भेज दी, अब मुझे करना है प्लस। ड्राइंग्स बताओ, बुक में दे रखा था, देखो यहाँ पे चेक करो ड्राइंग्स। 5 लाख, 5 लाख। तो 5 लाख भेज दो, भेज दिया। माइनस Yes, करना है sir. बेटा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दिखाऊं कितना है? क्वेश्चन में दिया 2 हुआ है, लाख। लास्ट में देख। जब उसने अपने ही बिजनेस में ले जाके 2.5 लाख रुपए लगा दिए तो वो एडिशनल कैपिटल है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद और क्या करना है? माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग पे जाओ, और यहाँ देखो ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला है, हमने निकाला ही नहीं, इतने समझदार हैं हम लोग। इसको सॉल्व करो, कितना है? 14 लाख। अच्छा, मैंने ही नहीं लिखा था, आप लोगों ने तो बताया था, मुझे लग रहा है। तो 14 लाख भेज दो, भेजो यहाँ पे। अब बताइए कितना आ गया, आंसर आ जाएगा ना? Yes, sir. 4,75,000. चेक कर लो बेटा सभी, सबका यही आ रहा है? हाँ जी, बोल नहीं रहे हो? यस सर। तो बस सॉल्व हो गया। तो बहुत आसान है, इजी है ना। Yes, sir. टेस्ट में रखूं इस चैप्टर को, Yes. देख लो, यस सर। फायदे का सौदा है। सर जो फाइनल अकाउंट्स वाले क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स तक के आएंगे? देखो ऐसा है ना, मार्किंग स्कीम चेंज हुई है, लेकिन वो वैसे 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, 8 नंबर का आएगा, जिसमें एडजस्टमेंट होगी, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। या 6 मार्क का भी आ सकता है अगर कम एडजस्टमेंट रखूं तो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर एडजस्टमेंट होती ना, तो ये थोड़ा और ज्यादा नंबर का आ सकता है, 6 मार्कर का आ सकता है अगर एडजस्टमेंट होती 2-3। अभी ये मान लो ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ऐसे 2+2+2 कर देंगे, या 1+1+2 कर देंगे, ऐसे मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर के लायक है या 3 नंबर के लायक है, या ज्यादा के लायक लग रहा है? सर ज्यादा के लायक। 5 अच्छा, का लग रहा है सर। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो लगेगा ही। अब ये देखो क्लोजिंग नहीं। कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल 16 लाख। जो बच्चे ऐसे करने में इंटरेस्टेड है, मैं तो ये वाला तरीका अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको प्रिपेयर करने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसको 5 लाख को प्लस कर लो, और लेस कर लो एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख, ऐसे कर लेना, ठीक है। और कितना आ गया? 19,25,000. कितना?
सर 19,25,000। एक सेकेंड लिख देता हूँ। 19,25,000 कह रही हो ना, ये ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया। और इसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितने हैं? 14 लाख। अब आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4,75,000। 4,75,000 ठीक है, हो गया। बस इस तरह से करना है। कौन सा तरीका सही है? सबको नीचे वाला ही तरीका सही लगे, क्योंकि इसमें आसान है। तो जैसे मन करे ऐसे कर लेना, लेकिन ध्यान रखना बोर्ड में ना, अगर मतलब एग्जाम में अगर मैंने बोला है कि प्रिपेयर करके बनाओ, तो आपको प्रिपेयर करके ही बनाना है, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल का अलग से मार्किंग स्कीम में मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। हाँ बोलो। सर ये 19,25,000 नहीं है, ये 18,75,000 है। तो आप ही लोगों ने बताया ना, मैं क्या करूं। ठीक है, आंसर पता नहीं कैसे निकाल दिया, लेकिन नीचे से नकल करके। चलिए अब ये हो गया। सर हाँ सर अगर एडजस्टेड कैपिटल नहीं दे रखी हो तो फिर भी उसको इसमें लिखना है, क्या? इसमें। हाँ 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 हाँ, ये ना एक्चुअली क्या है, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए ये फॉर्मेट बनाया है, जिससे एग्जामिनर को ये इसके मार्किंग स्कीम में अलग से मार्क्स रखेगा। तो ये बच्चे को एडजस्टेड कैपिटल सॉल्व करके दिखाना है, फिर जाके ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना है। समझे ना? और सर अगर फॉर्मूला लगाए तो उसमें भी दिखाना है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला तो सीधा ही है। इसीलिए तो सब बच्चे बोल रहे हैं फॉर्मूला एक लाइन से क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मूले में आसान है, टेंशन ही खत्म। इसको कहीं भी कोई भी भेजो, कोई टेंशन नहीं है। ड्राइंग को लास्ट में बेशक भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बोलो। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उनको अलग अलग बनाना जरूरी है, एक साथ नहीं बना सकते? एक दो ही हाँ कॉलम बना लेंगे। मतलब समझा नहीं मैं, आप अंदर कह रही हो क्या वैल्यू लिखने के लिए? नहीं तो आप जैसे कि हमने एक फैक्ट लिखा और दो कॉलम बना लिए ओपनिंग और क्लोजिंग के, तो एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा फिर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो गलत तरीका है। आप वैसे देखो, मतलब रियल में तो ऐसा हो नहीं सकता ना। आप, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रही हो एक ही में सर दोनों का कॉलम खींच के कर ले, नहीं हो सकता बेटा। वो बोर्ड में गलती से भी मत करना, एग्जाम में ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया। वो बुक वाले करके दिखा देते हैं जल्दी समझाने के चक्कर में। आप खुद सोचो ना, 2 साल की बैलेंस शीट एक साथ में हो सकती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? नहीं ना। नो नो नहीं हो सकता। हाँ, तो बस। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो सॉल्व कर लेंगे आप लोगों की हेल्प से। ये वाला कर रहे हैं, ये वाला करें, 13th वाला, या कोई और करें? यस सर। चलो यही देख लो। कर फ्रॉम द लो। फॉलोइंग, कौन सा? 14th वाला कर लो। नहीं 14 नहीं करूंगा, फिर मैं 14th होमवर्क के लिए दूंगा ना। ये वाला कर लेते हैं, 16th कर ले। यस सर ये कर लो। चलो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा टफ लग रहा है। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ अभय हु कीप्स अ बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम में रख रहा है। कह रहा है कि इसको क्या करना है, थोड़ा पढ़ो तो जरा, करना क्या है इसे। कह रहा है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहा है प्रॉफिट लॉस निकालो। अब देखो प्रॉब्लम वही है, आपको एसेट दे रखा है, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अभय ने विड्रॉ किया 4,100 ड्यूरिंग द ईयर, तो पर्सनल वो हो गया, ड्राइंग हो गई इसकी। और एडिशनल कैपिटल लगा रहा है 15 जनवरी 2019 को, कितना? 300। अच्छा, इतना ही मिला पैसा लगाने के लिए, तो एडिशनल कैपिटल इसका 300 रुपए है। और कह रहा है मशीन एंड फर्नीचर पे डेप लगा है 10% और 5%। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड बनाएंगे तो वहां पे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? यस। यस तो सर। हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। ये लो,
ये मैंने बना दिया। ये लीजिए, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसकी ईयर देखो जरा, इसमें 2018 और 2019 है, तो 2018 का बना दिया मैंने 1 अप्रैल का। ठीक है, अब इसमें जितने एसेट्स हैं सबको भेजो। 1 मिनट में ये मिटा दूं और आप मुझे अमाउंट बता दो जल्दी जल्दी, रुकना। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले बेटा कौन सा एसेट है, देख रहे हो ना क्वेश्चन? मशीनरी, हाँ बोलते जाओ, खाली पहले एसेट बोल दो। नेक्स्ट, फर्नीचर, नेक्स्ट, स्टॉक, फिर सन्डरी डेटर्स, ठीक है, नेक्स्ट, बैंक बैलेंस। नेक्स्ट, सर उसके बाद लायबिलिटी है, सन्डरी क्रेडिटर्स। और कुछ? नो सर। सर इसमें मशीनरी और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। लेकिन बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, भूल गई? यस चलो हम सर, अमाउंट क्लोजिंग में बताओ, अमाउंट बताओ। 8,000। हाँ बोलो। सर सर जो बैंक हाँ। बैलेंस है उसमें क्रेडिट साइड लिखा है वो। अच्छा, हाँ तनिषा ध्यान सर नहीं दिया इसमें क्या? फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ना। बिल्कुल सही, शाबाश, किसने बताया? बहुत बढ़िया भाई, अभी ये पूरा कबाड़ा हो जाता है। तनीषा सर ध्यान नहीं आपने दे बोला रही, था ऐसे बताने के लिए। तो एसेट थोड़ी ना है ये। बुक वाले ने भी तो बड़ी चालाकी से उल्टी जगह भेजा। हाँ बोलो। चलो 8,000 हो गया। नेक्स्ट, 2,000 हो गया। स्टॉक कितना है बताइए? 7,000। 7,000, नेक्स्ट, डेटर्स, 4,000। ठीक है। अच्छा क्रेडिटर्स देखो कितने हैं? सर क्रेडिटर्स है 5,000। अच्छा, और ये बैंक बैलेंस माइनस में है, ध्यान रखना। बुक वाले ने क्रेडिट डेबिट लिखा है, क्रेडिट लिखा है मतलब लाइबिलिटी है ये, तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 200 रुपए। यस सर। ठीक है ना, बस इसके अलावा तो बेटा कुछ भी नहीं है। टोटल कर लिया होगा कई बच्चों ने, 8 2 10 7 17 और 3 20 21,000। ठीक है, और यहाँ पे भी 21,000 कर देता हूँ, 21,000। हिंदी सीख गए हो कि नहीं मेरे साथ साथ? सर सीख गए। वेरी गुड। चलो अब बताओ मुझे कितना आएगा? ऐसा आएगा क्या? नहीं? नो सर। अब ठीक है? सर ठीक तो है। अरे तो मैंने बाद में ऐड किया है। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग की क्लोजिंग? सर ओपनिंग। ओपनिंग। बिल्कुल सही। कैसे पता चला? सर क्योंकि सर ईयर क्योंकि के ये स्टार्ट। 1 अप्रैल को लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखाते हुए क्लोजिंग कैपिटल भी बना लेते जल्दी से। ये देखो, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे कम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 मार्च अरे ये क्या हो रहा है, मार्च 2019। ठीक है ना, और ये वैल्यूज सब गायब कर देता हूँ। चलिए अब बताइए, जो जो एडजस्टमेंट है बेटा, एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू में देखो एडजस्टमेंट है, ढूंढो। देखना जरा मशीन में एडजस्टमेंट है, दिख रहा है लास्ट लाइन सर मशीनरी के यस 10%। ऊपर। सर। तो हमें अंदर ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, 8,000 अंदर ही लिखते हैं और इस पे डेप लगाते हैं, ठीक रहेगा।
इस पे डेप लगा दो, लेस डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा? 800। ठीक है, वेरी गुड। चलो हो गया ये। तो कितना बच गया बेटा? 7200। लिख दिया। अब फर्नीचर पे भी डेप है क्या? चेक करो। यस सर, यस सर 5%। 5%। और फर्नीचर है कितनी? 2000 है ना, तो 2000 भेज दो। ठीक है, तो सर 100 रुपया 2000। वेरी गुड। कर दो भाई, लेस डेप करो। 1900। एक मिनट, मुझे लिखना भी पड़ रहा है ना, दिक्कत ये है। चलो बताओ मुझे कितना आया। 1900। चलो हो गया। अब बेटा स्टॉक पे तो कुछ भी नहीं है, स्टॉक बताओ कितना है। दिख नहीं रहा है? देखो मैं दिखा देता हूँ, स्टॉक देखो कितने हैं। सर 5000। ठीक है, और इसी तरह से डेटर्स देखो 4500, तो डेटर्स भेज दो 4500। ठीक जा रहा है वैल्यू? यस सर, ठीक कर रहा है। और क्रेडिटर्स देखो बेटा, यस नहीं, क्रेडिटर्स। वो बैंक अच्छा है अच्छा, इस बार। ठीक है। बैंक है इस बार, सही कह रही हो। तो बैंक बैलेंस भेज दो। कितना भेजा? 1800 सर भेजो। भेज दो 1800। नेक्स्ट। बस, और तो नहीं है ना कुछ? ये चलो क्रेडिटर्स नहीं है। बताओ कितने, क्रेडिटर्स देख के बताओ कितने। 3500। यस सर, 3500। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं, अच्छी बात की है। चलो हो गया। अब हमें कैपिटल, इसका टोटल कर लिया किसी बच्चे ने? 9 4 यस 13 सर 5। हाँ कितना? 20,400। फिर से बोलो। 20,400। ठीक है, सही है बेटा। और बाकी बच्चे कर रहे हैं, एक बार चेक कर सही है, लेना, सही क्रॉस है। चेक जल्दी जल्दी में, कहीं गलत ना हो। तो सही है। कैपिटल कितना आ गया? 16,900। 16,900। ठीक है, तो 16,900 कर लो। ये आ गया बेटा। अब हमें क्या करना है, समझ गए? 100% समझ गए होगे। फॉर्मूला लगा दें या सॉल्व करना है, देखना। अब क्या करना है बता। अच्छा जरा ध्यान से पढ़ना, लास्ट में क्या लिखा है, ये पढ़ो तो जरा। क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ो। सर फॉर्मेट। सर स्टेटमेंट ही बनाएंगे। नहीं बोल रहा है कहीं स्टेटमेंट बनाने के लिए? यस नो सर सर, नहीं स्टार्टिंग में। कहाँ बोला है स्टार्टिंग में? मुझे तो नहीं दिख रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ये सर एसर्टेन जो प्रॉफिट और लॉस हेडिंग बोला है बस। उसके सेकंड में मुझे नहीं तो नहीं बोला दिख रहा सर। है। कहाँ सर? नहीं बोला है ना? हाँ, ये खामोखा में डरा रही है ये। भेज दो ऐसे ही, सीधा सॉल्व कर लो, मत करो उसको अलग से। तो फॉर्मूला जिंदाबाद। फॉर्मूला कहाँ गया हमारा? ये रहा। ये फॉर्मूला सीधा कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ मैं, ठीक है? आप भी करो। ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब प्रॉफिट इक्वल टू कितना आएगा बेटा? प्रॉफिट इक्वल टू, जल्दी जल्दी बताना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला? तो 900। 16,900। और ओपनिंग कैपिटल देखो ऊपर कितना है, 15,800। वो तो बाद की बात है, पहले ड्राइंग बताओ मुझे कितना है। He withdrew 4,100 ड्यूरिंग द ईयर। 4,100 कर रहा है ना विड्रॉ, तो प्लस करो 4,100। और इसके बाद बेटा माइनस है एडिशनल कैपिटल। देखना जरा एडिशनल कैपिटल में क्या। 300। 300। देखना हर महीने तो नहीं बोल रहे हैं। नो सर देख, एक ही बार है। नो ठीक है, सर। तो 300 कर लो। आगे माइनस, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है? 15,800। यस सर।
बताइए टोटल कितना आ गया? 4900। सही आंसर? 4900। यस सर। ये तो आसान है ना एकदम। यस सर, ठीक है, आसान तो है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट लिख दो या आफ्टर एडजस्टमेंट? अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो इतना आसान चैप्टर है। अब कहाँ तक कर लोगे? ये वाला भी देखो बिल्कुल उसी का भाई है, इसको भी डिस्कस कर लें क्या, या कर सकते हो? सर खुद ही करेंगे। खुद ही ये कर दिस ईयर का मतलब है ये साल, और लास्ट ईयर का मतलब है। हाँ, ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए मुझे, जो अपना इनिशिएटिव लेंगे सर हम कर सकते। ये देखो ये मनु वाला एकदम हलवा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अच्छा ये देखने में डरावना है, विकास वाला क्वेश्चन है आसान, ठीक है, देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में अगर आपसे नहीं होगा ना तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक दो हार्ड क्वेश्चन रहने चाहिए आपको करने। हाँ बोलो। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें इंटरेस्ट के साथ लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, तो इसका मतलब है कि वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, तो वो स्टेटमेंट ऑफ हाँ अफेयर में जाएगा। बिल्कुल, एक मिनट, हाँ 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 ठीक है, यस सर। रुको एक मिनट रुक जाओ जरा, कहाँ लिखा है? सर 9% पर एनम के साथ लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट तो पेड। सुनो सुनो, नहीं देखो, इंटरेस्ट नॉट येट पेड लायबिलिटी होती है ना, अभी तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। हाँ तो लायबिलिटी, हाँ ठीक है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। यस सर। आफ्टर एडजस्टमेंट करते समय करना। तो कहाँ से होमवर्क दूं, सर बोलो। सिंगल हाँ 11 से लेके 7। वो एक ही जगह रिकॉर्ड होती है ना बस। आवाज नहीं आ रही, सिंगल, हाँ कुछ कुछ आवाज आप लोगों की कट रही है, मुझे पूरा सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो 11 क्वेश्चन से करें, एक क्वेश्चन नंबर होमवर्क दे दूं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कहाँ तक, 16 तक या 17 तक? 17 तक। चलो वेरी गुड, तो लिखो होमवर्क। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 11 से 17। ये लो, और एग्जाम्पल भी दे दूं एक आध। यस सर। कहाँ तक दिया था पिछली बार, ध्यान है? सर 5 तक दे दिया आपने। ठीक है, तो 6, 7, 8 कर लेते हैं, ठीक है, लिख लो 6, 7 एंड 8। ये है हमारा होमवर्क, ठीक है ना, सब स्टूडेंट्स करके रखेंगे इसको। ये रहा, रेड कर दिया है, इसका मतलब खतरा है, जो नहीं करेगा सही नहीं होगा उसके साथ, ठीक है। लीव करें? यस सर। आज आज एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके।